आज हम लोग वही दो चीज को प्रूव करने जा रहे हैं कि कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, नंबर वन। और सारा बीमारी नेचुरली अपने आप ठीक होता है। दो चीज, वो क्या है? हमारे बॉडी के अंदर ऑटोफेजी काम करता है। ऑटोफेजी क्या है? द बॉडी क्या करता है? दैट इज इट इज योर बॉडी प्रोसेस इज रीयूजिंग ओल्ड डैमेज सेल पार्ट्स। इसको पढ़ने के पहले ये समझा देता हूं। बेल्जियम के एक साइंटिस्ट ने एक सेल को देखा माइक्रोस्कोप से। सेल में क्या मिला? बहुत सारे एंजाइम्स मर रहे हैं, नया बना रहा है, पुराने को खा रहा है। ठीक है, ये सेल हो रहा है, उसमें लाइसोसोम है, उसके बहुत सारे एंजाइम्स को उन लोग एंजाइम लोग क्या करते हैं? सड़े गले चीज को खाते हैं, एक्स्ट्रा फैट को खाते हैं और ऑटोमेटिक रीजनरेट नया करते रहते हैं। अब बीमारी होता है ये प्रोसेस को हम ठीक नहीं करने देते हैं। खाना हजम हुआ नहीं और खाना खा लेते हैं। खाना खाएं तो कम से कम 8 घंटा 10 घंटा तक उसको हजम होने दें, ओवर ईटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण ये डिजीज बढ़ता चला जाता है। खुद एग्जाम्पल्स, ऑटोपैथी is your body process reusing the old and damaged cell parts. Autophagy क्या है? Reusing the old and damaged cell parts. Cells are the basic building blocks of every tissue and organ in your body. Each cell contains multiple parts of the keep functioning. Over time, these parts can become defective or stop working. They become litter or junk inside the whereas healthy cell. Autophagy is your body's cellular recycling system. Recycling system हमारे बॉडी में ऑलरेडी है. It allows to cell to disassemble its junk parts and repurpose the salvageable bits and pieces into new unable to sell part. A cell can be discarded the parts it doesn't need. सेल को रिसाइकिल करता है, उसमें अच्छे सेल्स को रख लेता है, बाकी सेल को फेंक देता है. Autophagy is also quality of control of your cell. Too many junk components in cell to take up the space and can slow or prevent the cell from functioning correctly. Autophagy remarks the clutter into selected cell components you need, optimizing your cell performance. और सेल का परफॉर्मेंस बढ़ा देता है. ये कौन ऑब्जर्व किया? तो बेल्जियम के डॉक्टर हैं डी दवे. ठीक है, नोबेल प्राइज विनर 1974 में वो किया. इन 1959 में 55 में Christian de Dove discovered previously unknown organelles in the cell, lysosomes. They have important function in the decomposing the different types of materials such as bacteria and parts of the cell that have gone out. तो इसके मीन्स क्या होता है कि हमारे पास बॉडी को अगर खाना नहीं देते हैं तो बॉडी अपने मांस को खाने लगता है, अपना बॉडी को खाने लगता है और बॉडी के सेल को खा करके फैट्स वगैरह को ऑटोमेटिक खाने लग जाता है. और जो डैमेज सेल है कहाँ पर उसको भी खा करके रिन्यू करके नया सेल बना देता है. इसीलिए वेदों में पुराणों में लिया है उपास करने का. उपास करने से, खाना नहीं खाने से शरीर रिज्यूम हो जाता है, नया बन जाता है और फ्रेश, और आपको अच्छा फील करोगे. तो हमारे बॉडी के पास, सेल के पास खुद ही कैपेसिटी है उसको रीजनरेट करने का. हम करने नहीं देते हैं क्योंकि हम खाते जाते हैं, ठूसते जाते हैं जैसे करके, और वो बीमारी की ओर बढ़ते चल रहा है और हमको क्योर नहीं मिलता है. ये होम्योपैथिक आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि दवाइयों के साथ में हमें ये भी एडवाइस करना है, खाना कम खाओ,
खाने को पूरे हजम होने दो, समझ में आए ना, जिससे आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। बॉडी को सेल्फ काम करने दो, बाहर दवाइयों से काम नहीं करवाना, अपने को सेल्फ काम करवाना है, और क्योर प्रोसेस बहुत जोर से लेगा। तो अब ये जानना है लाइसोसोम का क्या काम होता है हमारे बॉडी के अंदर। Lysosomes are acidic membrane enclosed organelles and function maintain the cellular homeostasis by the controlling the turnover of the macromolecules containing about 50 different hydraulic enzymes. Lysosomes are responsible for breaking down the types of biological polymer delivered to them by endocytosis, autophagy and phagostasis. Phagostasis में engulf कर जाना, खा जाना। तो जो लाइसोसोम के अंदर 50 एंजाइम काम करते हैं, 50 एंजाइम्स। सारा एंजाइम्स का काम है सड़े गले चीजों को खा जाना। इवन हार्ट ब्लॉकेज है तो उसके अंदर भी सेल है, वो भी ठीक कर देगा। इसलिए लोग नहीं होते, कोई एक्सरसाइज करके ठीक हो रहा है, कोई उपवास करके ठीक हो रहा है, कोई उपवास करके मेंटेन करके ठीक हो रहा है। क्या कारण है? उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक रीजन है, जो आप समझो। सेल के अंदर लाइसोसोम के अंदर एंजाइम, वो एंजाइम सबको पुराने गले सड़े गले को खाता है, फैट्स को भी खाता है और जो नहीं करता है। इसलिए उपवास करना, पेशेंट को भोजन कम देना रिकवरी का पहला निशानी है। इसलिए फीवर और इन्फेक्शियस एरिया में अगर खाली पेट भी आदमी रहता है, बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, कोई दवाइयों का दरकार नहीं है। ऋषि मुनि लोग कोई वहां पर डॉक्टर नहीं पहुंचता है, उन लोग खुद ही अपने आप ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं? दैट इज द मेन साइंटिफिक रीजन। व्हाई इज ऑटोफेजी इंपॉर्टेंट? क्यों, क्या दरकार पड़ी है आज के दिन में इसकी? ऑटोफेजी एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइव एंड फंक्शन, रिसाइकल से डैमेज सेल पार्ट्स इनटू फुल्ली फंक्शनिंग सेल पार्ट्स, gets right from non-functional cell parts that take up space and slow performance. अगर कचरा बहुत ज्यादा नॉन फंक्शनल सेल ज्यादा अंदर में हो गया तो सब काम स्लो होगा। लेजी, लेथर्जीनेस, चलने में असमर्थ ड्यू टू नॉन फंक्शनल सेल अगर बढ़ जाएंगे तो destroy the pathogens in cell that can damage it, like viruses and bacteria. Autophagy plays an important role when it comes to aging and longevity too. The person ages, autophagy decreases, which can lead to a build-up the cellular junk parts, and in turn cells that are not functioning at their best. जैसे जैसे एज बढ़ता है, ऑटोफेजी की दरकार बढ़ते जाती है। ऑटोफेजी के दौरान क्या होता है? जब हम लोग उपवास करेंगे, खाना कम खाएंगे तो क्या होगा? ऑटोफेजी रिलेटेड टू प्रोटीन मेक्स ऑटोफेजी पॉसिबल. ATAs cause structures called autophagogens to form. Autophagogens carry the junk cell pieces to part of the cell called a lysosome. A lysosom's job is to digest the breakdown and other cell part. Lysosome breakdown करके दूसरे सेल को खा जाता है. Imagine the lysosome, part of a cell eating other part of the cell. Lysosome एक सेल का एक पार्ट है, लेकिन दूसरे सेल के पार्ट को खा जाता है. Eating other parts of the cell, अपने ही सेल को खा जाता है. The word autophagy is combination of two Greek words translated to mean self-devouring. Autos means self and phagomen means to eat. अपने आप आपको खाता है. Lysosomes eat the junk cell parts and they release the reusable bits and pieces. The cells use this raw material is to make new parts. वही पुराने चीज को खा के वो नया पार्ट बना देता है. ऑटोफेजी क्या करता है? क्या व्हाट इज द कॉजेस ऑफ ऑटोफेजी? ऑटोफेजी occurs when your body cells are deprived from nutrients or oxygen, or if they are damaged in some way.
Thinks of this way, autophagy is a recycling process that makes the most of the cell already existing energy sources. Recycling process that makes most of the cell already existing energy resources. The process ramps up when your body has to make the most of these resources because your cells are not getting them for an outside source. With autophagy, the cell essentially eats itself to survive. देखो, with autophagy, a cell essentially eats itself to survive. The bonus is that the survival process can be lead to a cell that works more efficiency. इस वर्ड को ठीक समझ लो सेंटेंस को. ऑटोफेज क्या हेल्प करेगा, किसको हेल्प करेगा? ऑटोफेज हेल्प्स टू क्योर द फॉलोइंग डिजीज परमानेंटली एंड ऑटोमेटिकली. एक होता है क्रॉन्स डिजीज. क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है? हमेशा वो खाता है, जाता है लेट्रिन, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, वो दवाई खा खा के मर जाता है और कभी ठीक नहीं होता है. डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कुशन्स डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, पार्किंसन डिजीज. किडनी डिजीज में भी कभी क्या होता है? उसको खाने को बंद कराने से वो रिकवरी फास्ट हो जाता है ना? पार्किंसन डिजीज, इवन इन द कैंसर ऑल्सो यू विल गेट ए मार्वलस रिजल्ट बाय ऑटोफेजी. अगर वो खाना पीना बंद कर देता है, उपवास करता है और लंबे समय पर 12 से 24 घंटा जितना उपवास करेगा उतना जल्दी होगा. जितना भूख लगता है अगर हम खाना नहीं देंगे तो अपने बॉडी को खाना चालू कर देगा. आप मत समझो कि मैं भूखे मर जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, ऐसा मत सोचोगे. और रिजुनेट करके बढ़िया ताकतवर से उभरोगे. लोगों का कहना है खाना बंद करो तो लोग पूछते हैं अरे मैं मर जाऊंगा, भूख से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ. उन लोग बोलेंगे मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा. ये थिंकिंग गलत है. जितना नहीं खाना खाएंगे वह खाना खाएंगे, जितना देरी से हम खाना खाएंगे उतना ज़्यादा ही रिजुविनेट और एनर्जेटिक बन के आएगा. उसको हम लोग देते नहीं है, काम करने के लिए हम लोग देते नहीं है और फटाफट खाते रहते हैं. दिन में 3 बार 4 बार या कोई घंटे घंटे खा रहा है. इससे क्या होगा कि सेल को अपना तो मारने नहीं सक रहा है, तो तुम्हारा बाहर से जो ठेल दे रहे हो उसको कहां से वो करेगा? ठीक है. कैसे ऑटोफेजी इंड्यूस करोगे? यू कैन इंड्यूस ऑटोफेजी बाय स्ट्रेसिंग योर सेल्स टू सेंड देम इनटू सर्वाइवल मोड. यू कैन इंड्यूस योर ऑटोफेजी थ्रू फास्टिंग, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, switching to the high fat to low carb fat and exercise. अब ऑटोफेज को हम कितने 4 जगह से हम चेक कर सकते हैं. एक फास्टिंग करके, ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, कम कैलोरी का खाना देना, और हाई फैट्स को रिड्यूस करना, लो कार्बन डाइट करना, और एक्सरसाइज. ये आपको चारों पेशेंट को पहले ही आपको हर केस ट्रीटमेंट के पहले आपको उसको अवगत करा दोगे. अगर रिकवरी चाहते हो तो ये चीज करना पड़ेगा, तब आप मेडिसिन में फास्ट यूज करोगे और रिजल्ट बहुत सुपर मिलेगा. अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलने वाला. आप जितना खाते रहोगे नक्सोमिका दे रहे हो, लाइकोपोडियम दे रहे हो, कुछ नहीं काम करने वाला. वहां पर लोग बोलेंगे होम्योपैथी कुछ काम ही नहीं करता है, फेल्यूर हो जाता है. हम इतना दिन से खा रहे हैं दवाई, कुछ काम ही नहीं कर रहा है. उसके पीछे क्या है? ऑटोफेजी. ठीक है. थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.